बहुत हो गया। अब इस हंगामा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे हम दोनों के घर वाले एक दूसरे के सामने आ ही गए, और ऊपर से दादी और बुआ एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती है। बाप रे, अगर दादी को पता चल गया हमारी झूठी शादी के बारे में, वो तो इस घर में आतंक मचा देगी। इस घर में युद्ध होगा। नहीं नहीं नहीं, युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। उसमें मैं शहीद हो जाऊंगी। नहीं नहीं, देखो तुम दोनों इतने अच्छे हो, मुझे माफ करो, तो मुझे भागने दो यहाँ से। तुम घबराना बंद करो पहले, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ऐसा काहे सोच रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे तू इसलिए कह रही है क्योंकि तुम मेरी दादी को नहीं जानती। अरे वो दबंग है, दबंग। सीधा गोलियों से बात करती है वो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला है, वो मेरी जान ले लेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि हम तीनों के बीच डील हुआ है। तुम दोनों का बच्चा मेरी कोख में है। सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना अपनी जान भी बहुत प्यारी है। और देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बच्चे को कुछ हो, ठीक है ना? और इसीलिए कहना मैं कह रही हूँ, मुझे भाग जाने दो। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, 9 महीने बाद जब मैं बच्चा पैदा करूंगी ना, मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगी, ठीक है? अब मुझे भागने दो प्लीज। रुक जाओ कजरी, तुम पहले शांत हो जाओ और यहाँ बैठो। आओ यहाँ पे हमारे साथ। तुम यहाँ बैठो और शांत हो जाओ। पहले तो तुम शांत हो जाओ और लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, और अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। जब भी हमारा दिल बहुत घबराता था ना, तो डॉक्टर बाबू ने हमें बताया था कि उल्टी गिनती करनी चाहिए। उससे इंसान का मन शांत हो जाता है। उसके बाद इंसान सही निर्णय ले पाता है। तो अब तुम हमरे साथ उल्टी गिनती गिनो। 10 10 9 9 8 8 1 अब हमारी बात सुनो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तुम हमारा राज छुपाकर हम दोनों को माँ बाबा बनने का सुख दे रही हो। हाँ, हमारे तुम्हारे परिवार वालों की नजर में ये गलत हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में तुम पुण्य का काम कर रही हो। देखो कजरी, इस समय हालात बहुत मुश्किल है। कुछ भी बुरा हो सकता है हमारे साथ, लेकिन हम तीनों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि इस समय में हमारे साथ अच्छा क्या हो सकता है। कजरी देखो, तुम हमारा भरोसा करो। हम हमारे बच्चे को और तुम्हें दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसे हालात में तुम्हारा ऐसे घर से भाग जाना सही नहीं रहेगा। हम सब खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए हमें तो सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि ऐसे हालात में हमारा सच सबसे छुप कर रहे, यही हमारे लिए सही होगा। हाँ कचरी, अब हम हार नहीं मान सकते। ये समय हिम्मत दिखाने का और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का है। और जैसे आज तक हमने सब कुछ संभाला है ना, हम आगे भी संभाल लेंगे। देखो, हम पर भरोसा रखो। हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो चलो, तुम जाओ, जाकर दादी को संभालो। मैं और गहना मिलकर यहाँ बुआ जी को संभालते हैं और उन्हें शांत कराकर पूजा के लिए वापस लेकर आते हैं, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम हमारे बच्चे से दूर करने वाली हर मुसीबत को सुलझा सकें। कजरी, उसकी सरफिरी दादी, उसकी नकचड़ी भाभी, सब हमरे घर में, हमरी मर्जी के खिलाफ। और आयुष्मान गहना ने हमको बताया नहीं, छुपाया हमसे। काहे छुपाई इतनी बड़ी बात उन दोनों में, बताओ। जी हमें कैसे पता रहेगा? हम तो गहना की नौकरानी है ना, और वैसे भी नौकर अपने मालिक से सवाल जवाब तो न करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। देखो,
बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि कजरी की दादी और कजरी की भाभी यहाँ हमारे घर में रह रहे, लेकिन बुआ जी उसके पीछे भी कोनो वजह है। वजह? कैसी वजह? हमको लगा ही रहा था कछु गड़बड़। ई कजरी, गहना और जमाई बाबू मिलकर हमसे इतना बड़ा सच छुपाए कि उनका परिवार यहाँ रहता है। अरे उनकी हिम्मत कैसे हमसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? बोल। दादी, मुझे भी ना यही लगता है कि इन तीनों ने आपसे झूठ बोलकर सही नहीं किया है। वही तो। और ये कजरी, कम से कम उसे तो हमें सच बता देना चाहिए था ना। वो बुआ जी कजरी माँ बनने वाली है ना, इसीलिए उसकी दादी और उसकी भाभी उससे यहाँ मिलने आए थे और हमें लगा कि मिलकर वो वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो यही रुक गए और हम उन्हें मना नहीं कर पाए बुआ जी। और हमें लगा कि हम आपको ये सब बताएंगे तो आपको सही नहीं लगेगा, इसीलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। अच्छा, हमको अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए छुपा दिया। वो आ गई इसलिए रख लिया। देख रहे हैं हम गहना, बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। तुमने हम सबकी जान बचाई है, हमारे परिवार की बहुत मदद की है। हम बता रहे हैं गहना, ये सब सिर्फ आयुष्मान और तुम्हारे होने वाले बच्चे की खातिर छूट दिए हैं हम तुमको। और तुम उड़ने लगी। देखो गहना, अभी तक हमने तुमको वो अधिकार नहीं दिया है जिससे तुम घर के फैसले कर सको, कि हमसे बातें छुपा सको। एक तो तुमको अपने बच्चे से ज्यादा वो कजरी के बच्चे की फिक्र है, ऊपर से उसके पूरे खानदान को लाके हमरे मत्थे मर दिया तुमने। बुआ जी, आप सिर्फ कहना को कुछ मत कहिए। अगर आपको गुस्सा करना है तो हम दोनों पर कीजिए, कि कहना ने अकेले कोई फैसला नहीं लिया था। उस फैसले में मैं भी उतना ही शामिल था जितनी कहना। कहना इस घर की बहू है और मैं बेटा, तो आप हम दोनों में भेदभाव मत कीजिए। अगर आपको डांटना है तो हम दोनों को डांटिए प्लीज। ए कजरी, यहाँ। हाँ। एक तो बात बता, तू शहर आकर के कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं छुपाने लग गई? अरे तू हमें काहे नहीं बताई कि जमाई बाबू का परिवार यहीं रहता है? दादी, मुझे माफ कर दीजिए। वो दरअसल मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं क्या करती, आप दोनों भी ऐसे अचानक आ गए और आते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अरे अगर आपके हाथ में वो बंदूक देखते ना, कितना डर जाते, पता नहीं क्या सोचते ना आपके बारे में। पर इसलिए मैंने सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी आराम से। दादी, वो क्या है ना, उनका परिवार ना बहुत सीधा साधा है। बहुत सीधा साधा है। वो नकचड़ी बैल बुद्धि औरत, वो सीधी लगती तुझे? हमको ई समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसका दिमाग खराब कर रहे हो या ई गहना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। जाओ यहाँ से। बुआ जी, हमने जो कुछ भी किया ना, वो सही इरादे के साथ किया था। पर मैं ये भी जानता हूँ कि कजरी की दादी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, पर वो यहाँ सिर्फ अपनी पोती की बच्चे के लिए पूजा करना चाहती हैं। और अब तो गहना भी पूजा में शामिल हो रही है हमारे बच्चे के लिए। तो प्लीज आप शांत हो जाइए, और हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए उस पूजा में शामिल हो जाइए प्लीज। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।